अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़ारूक। आपको हमारे चैनल में वेलकम है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है, इस लेक्चर में आज हम प्रोटोकॉल और आईपी एड्रेसेस को पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। इन दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइस ऑफ नेटवर्किंग डिस्कस किए थे। तो इस लेक्चर में आज हम प्रोटोकॉल और आईपी एड्रेसेस को पढ़ेंगे। दरअसल प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल का काम क्या है और कम्युनिकेशन में क्या रोल अदा करता है कि जब हम दो नेटवर्क बनाते हैं इसका फिजिकल कनेक्टिविटी हो जाए, लेकिन लॉजिकल कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल के ज़रिए से होता है। फिजिकल कनेक्टिविटी हम वायर या वायरलेस करेंगे। लॉजिकल कनेक्टिविटी जब हम करते हैं तो हम प्रोटोकॉल पे करेंगे। दो डिवाइस जब करते हैं उस वक़्त तक कम्युनिकेशन नहीं होता जब तक हम प्रोटोकॉल इनेबल ना करें। प्रोटोकॉल एक रास्ता है, एक कानून है। कम्युनिकेशन के लिए ये रूल डिवाइस फॉलो करता है और इस रूल्स के ज़रिए से कम्युनिकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो बंदे हैं, एक उर्दू बोलता है और दूसरा भी उर्दू बोलता है, तो ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों में हमने प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया है। अगर एक उर्दू बोलता है और दूसरा चाइनी, तो इन दोनों के दरमियान प्रोटोकॉल नहीं है, तो इन दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। उसके बाद जो है कॉमन प्रोटोकॉल है। हर प्रोटोकॉल का अलग अलग काम होता है। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी स्टैंड फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, एचटीटीपी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एफटीपी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पॉप 3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, टेलनेट रिमोट टर्मिनल एमुलेशन, DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, आरप स्टैंड फॉर एड्रेसेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। वैसे इंतहाई ज़्यादा प्रोटोकॉल है, वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होता है। इस प्रोटोकॉल को हम सीखने में पढ़ेंगे डिटेल के साथ कि हर प्रोटोकॉल का काम क्या होता है। जैसे टीसीपी प्रोटोकॉल का काम होता है, यूडीपी प्रोटोकॉल का क्या काम होता है, एचटीटीपी का क्या काम होता है, इसको हम सीखने में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद हम आईपी एड्रेसेस को डिस्कस करेंगे। आईपी एड्रेसेस क्या है और इसका काम क्या है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आईपी एड्रेसेस न्यूमेरिक आइडेंटिफाई है। नेटवर्क में डिवाइस को नेम की ज़रूरत होता है, एड्रेस की ज़रूरत होता है, आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत होता है। और ये कौन प्रोवाइड करता है? आईपी प्रोवाइड करता है। आईपी एड्रेसेस डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में होता है। आईपी वर्जन 4 डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में होता है और आईपी वर्जन 6 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। ये नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। कंप्यूटर को नेम भी देंगे और नंबर भी देंगे। कंप्यूटर की कम्युनिकेशन नंबर पे होता है। वो नंबर क्या होता है? आईपी एड्रेसेस होता है। आईपी एड्रेसेस का 2 वर्जन है। आईपी वर्जन 4 32 बिट है और बिट को हम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आईपी वर्जन 6 128 बिट्स एड्रेस है। एमसीसी में आईपी वर्जन 4 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आईपी 2 पोर्शन से बना है। एक नेटवर्क पोर्शन है, नेटवर्क पोर्शन सेम होगा, लेफ्ट साइड पे होगा और होस्ट पोर्शन यूनिक होगा, राइट साइड पे होगा। आईपी एड्रेसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? 0.0.0.0 से लेकर 255.255.255.255 तक। अब आप ये कहेंगे कि 0.0.0.0 से क्यों स्टार्ट होता है और 255.255.255.255 पे क्यों इन होता है, रेंज 400 तक क्यों नहीं पहुंचता?
या 99 तक क्यों नहीं पहुंचता, इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको हम बिट से निकालेंगे। अयाना एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेट असाइन नंबरिंग अथॉरिटी, और ये अमेरिका में है। इसका काम क्या है, ये डिवाइस को नंबर जो है एड्रेसेस असाइन करता है। आईपी एड्रेसेस का पुट एड्रेसेस है, और मैक एड्रेसेस जो एड्रेसेस कंप्यूटर को असाइन होता है, ये कौन करता है, अयाना। अयाना एक ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका है, ये आईपी एड्रेसेस को वो असाइन करता है। जैसे कि हम आईपी एड्रेसेस लेते हैं, तो आईपी एड्रेसेस कहाँ से ले, इस तरह हम आगे जाएंगे। आईपी एड्रेसेस में टाइप्स है, एक पब्लिक है और एक प्राइवेट है। हम एक एड्रेस लेते हैं तो पीटीसेल वालों से लेंगे। पीटीसेल वाले कहाँ से लेते हैं, एक एकेडमी है एशिया में, इस एकेडमी से लेते हैं। ये एकेडमी वाले कहाँ से लेते हैं, अयाना एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है, अयाना से सब लेते हैं। और उसने आईपी वर्जन 4 5 क्लास में डिवाइड किया है, क्लास ए, बी, सी, डी, ई। इट मीन क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। क्लास ए को एक रेंज दिया है, जैसे कि हमने कहा था आईपी 0.0.0 से स्टार्ट होता है और 255.255.255.255 में एंड होता है। इस तरह क्लास ए को एक रेंज दिया है 0.0.0.0 से लेकर 126.255.255.255 तक है। और क्लास ए का सबनेट मास्क क्या है, 255.0.0.0। सबनेट मास्क का काम क्या है, इसका काम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब हम थोड़े से पढ़ेंगे। सबनेट मास्क एक 32 बिट वैल्यू है, जस्ट लाइक आईपी एड्रेसेस के जैसा है। ये क्या करता है आईपी एड्रेसेस में, और ये हमें नेटवर्क पोर्शन दिखाता है और होस्ट पोर्शन दिखाता है। हमने पीछे पढ़ा नेटवर्क पोर्शन होता है, एक नेटवर्क पोर्शन होता है और एक होस्ट पोर्शन होता है। नेटवर्क पोर्शन सेम होगा, लेफ्ट साइड पे हो, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको सेम रखेंगे। और होस्ट पोर्शन यूनिक होगा, राइट साइड पे होगा, इसको हम नेटवर्क में यूनिक रहेगा। हम आईपी में पता कैसे लगाते हैं नेटवर्क पोर्शन कौन सा है और होस्ट पोर्शन कौन सा है, हमें कौन रिप्रेजेंट करता है, सबनेट मास्क रिप्रेजेंट करता है। इसको मैं प्रैक्टिकल व्हाइट बोर्ड पे करूँगा, फिर आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगा। सबनेट मास्क को जस्ट आप यही ध्यान में रखें कि ये हमें आईपी में नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन रिप्रेजेंट करता है। क्लास ए में फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क पोर्शन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑक्टेट होस्ट पोर्शन है। ऑक्टेट क्या है, जैसे 0.0.0.0 ये एक ऑक्टेट हो गया है, ये दूसरा ऑक्टेट, ये तीसरा ऑक्टेट और ये चौथा ऑक्टेट। ये 8 बिट का है, हर ऑक्टेट 8 बिट का है। एक ये भी ऑक्टेट 8 का हो गया, ये भी हो गया 8 का, ये भी 8 का हो गया, ये भी 8 का हो गया। तो इनको मिला के कुल 32 बनते हैं। कितने बन जाते हैं, 32। तो ये ऑक्टेट है, इसको हम एक ऑक्टेट कहते हैं, इसको हम एक ऑक्टेट कहते हैं। ये भी एक ऑक्टेट है और इसको भी एक ऑक्टेट कहते हैं। और पोर्शन का भी हमने जिक्र किया था, पोर्शन भी कह सकते हैं। इसको हम बाइनरी में पढ़ेंगे। बिट क्या है, ऑक्टेट क्या है। ऑक्टेट में 8 बिट होते हैं, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार फिर सुनो कि हम आईपी में होस्ट पोर्शन में चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क पोर्शन में नहीं कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि क्लास ए 0.0.0.0 से लेकर 126 तक है। जो 127 है हम इसी कंप्यूटर के लिए असाइन नहीं कर सकते,
اور یہ لوپ بیک آئی پی ایڈریس ہے. یہ ہمیں ٹیسٹنگ کے لیے کام آتا ہے، چیکنگ کے لیے کام آتا ہے. اس پہ ہم پروٹوکول چیک کرتے ہیں، سرور چیک کرتے ہیں، یا اپنے کمپیوٹر میں ڈیوائس چیک کرتے ہیں، یا لین کارڈ چیکنگ کے لیے کون سا ایڈریس استعمال کرتے ہیں. لوپ بیک ایڈریس استعمال کرتے ہیں. لوپ بیک کا آئی پی کلاس اے پارٹ کا حصہ ہے. لوپ بیک کا سٹارٹ 127.0.0.0 سے لے کر 127.255.255.255 تک ہے. کلاس بی آئی پی کا رینج سٹارٹ ہوا ہے 128.0.0.0 سے لے کر 191.255.255.255 تک ہے. کلاس بی کا سبنیٹ ماسک 255.255.0.0 ہے اور سبنیٹ ماسک میں 255.255 یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یہ نیٹورک پورشن ہے، اور 0.0 ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یہ ہوسٹ پورشن ہے. اور کلاس بی میں فرسٹ سیکنڈ نیٹورک پورشن ہے، تھرڈ فورتھ آکٹیٹ ہوسٹ پورشن ہے. جیسے کہ میں آپ کو یہ پریکٹیکل یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ یہ 128 اور .0 یہ ہمارے پاس نیٹورک پورشن ہے. دیکھیے یہ سبنیٹ ماسک ہے. کیا ہے؟ سبنیٹ ماسک ہے 255.255. یہ ہمیں نیٹورک پورشن ریپرزینٹ کرتا ہے. 255.255 یہ ہمیں نیٹورک پورشن ریپرزینٹ کرتا ہے، اور یہ ہمیں ہوسٹ پورشن ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ کیونکہ یہ کلاس فل ہے، کلاس لیس نہیں ہے. یہ کلاس فل ہے، اس میں ہم چینجنگ نہیں کر سکتے. یہ نیٹورک پورشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نیٹورک میں چینجنگ نہیں کر سکتے. جیسے کہ دیکھیے یہ کلاس فل ہے 255.255 ہے، اور اس میں ہم چینجنگ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کلاس لیس ہے. کیا ہے؟ کلاس لیس ہے. کلاس سی آئی پی کا کلاس سی کا آئی پی رینج سٹارٹ 192.0.0.0 سے لے کر 223.255.255.255 تک ہے. اور کلاس سی سبنیٹ ماسک 255.255.255.0 ہے. کلاس سی میں فرسٹ اینڈ سیکنڈ تھرڈ آکٹیٹ نیٹورک پورشن ہے اور فورتھ آکٹیٹ ہوسٹ پورشن ہے. دیکھیے اس میں دیکھیے کہ 255.255.255 یہ نیٹورک پورشن ہے. اس میں ہم چینجنگ بالکل نہیں کر سکتے. آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا. سبنیٹ ماسک ہمیں شو کرے گا کہ یہ نیٹورک پورشن ہے اور یہ ہوسٹ پورشن ہے. دیکھیے یہ تینوں جو ہے نا 255.255.255 یہ ہمیں شو کرتا ہے کہ یہ نیٹورک پورشن ہے، اور 0 ہمیں کیا شو کرتا ہے کہ یہ ہوسٹ پورشن ہے. اس میں ہم چینجنگ کر سکتے ہیں اور اس میں ہم چینجنگ نہیں کر سکتے. یاد رکھنا کلاس اے بی اینڈ سی پرائیویٹ اور پبلک آرگنائزیشن میں استعمال کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پہ اور لوکل آرگنائزیشن میں کمیونیکیشن ڈیوائس کا کرتے ہیں. اس میں کون سا کلاس استعمال کرتے ہیں؟ اے بی سی اور ڈی ای ہم کمپیوٹر کے لیے نہیں اسائن کرتے. اس لیے کلاس ڈی ملٹی کاسٹ کمیونیکیشن کام آتا ہے. وہ ملٹی کاسٹ کمیونیکیشن پروٹوکول کرے، سوئچ کرے یا کوئی ڈیوائس کرتا ہے. یہ ملٹی کاسٹ کمیونیکیشن کے لیے آئی پی کلاس ڈی سے استعمال کرتے ہیں. کلاس ڈی ملٹی کاسٹ کمیونیکیشن کے لیے ہے. ملٹی کاسٹ ہم نے پڑھا تھا. کلاس ڈی کا رینج 224.0.0.0 سے لے کر 239.255.255.255 تک ہے. کلاس ای ریسرچ کے لیے یوز ہوتا ہے. پروٹوکول کا چیکنگ کرتے ہیں، نیو پروٹوکول امپلیمنٹ کرتے ہیں. کلاس ای آئی پی رینج سٹارٹ 240.0.0.0 سے لے کر 255.255.255 تک ہے. ابھی ہمیں پرائیویٹ اور پبلک آئی پی ایڈریسز کو پڑھیں گے. پرائیویٹ ایڈریسز کیا ہے اور پبلک ایڈریسز کیا ہے؟ پرائیویٹ وہ ایڈریسز ہے جو ہم اپنے آرگنائزیشن میں یوز کرتے ہیں ٹو
प्राइवेट आईपी एड्रेसेस लैन में इस्तेमाल होता है, पब्लिक आईपी एड्रेसेस वैन में इस्तेमाल होते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेसेस अयाना से परचेज करेंगे, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस रेंज को पढ़ेंगे कि लोकल में हम अपने कंप्यूटर को कौन कौन से आईपी एड्रेसेस दे सकते हैं, क्लास ए में कौन से असाइन कर सकते हैं, क्लास बी में कौन से असाइन कर सकते हैं, क्लास सी में कौन से असाइन कर सकते हैं, क्लास ए में कंप्यूटर को कौन से रेंज कर सकते हैं, क्लास ए में 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255 तक है। क्लास बी में कौन से रेंज से इस्तेमाल कर सकते हैं, 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255 तक है। क्लास सी में कौन से रेंज इस्तेमाल कर सकते हैं, 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255 तक है। सबनेट मास्क का मैंने पहले भी बताया था कि सबनेट मास्क का काम क्या है। सबनेट मास्क का काम क्या होता है, सबनेट मास्क आईपी में हमें नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन रिप्रेजेंट करता है। सबनेट मास्क सीखने का टॉपिक है, सबनेट मास्क को बाय डिफ़ॉल्ट ही छोड़ेंगे, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल आईपी हमारे पास क्लास एक आईपी है 10.0.0.1 है। देखिए इसका जो सबनेट मास्क है 255 और .0.0.0 है। ये देखिए कि 255 हमें ये शो करता है कि ये नेटवर्क पोर्शन है। इसमें हम चेंजिंग बिल्कुल नहीं कर सकते, और ये 0 इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। देखिए इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ही छोड़ेंगे, जैसे हम आईपी देंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ही छोड़ेंगे, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। इसको हम फिर सीखने में सही तरह से पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा सबनेट मास्क क्या होता है, इसका काम क्या होता है। बस इसको आप यही जहन में रखना है कि हमें सबनेट मास्क नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि क्लास बी का आईपी हमारे पास है 172.116.0.1 है। ये इसका सबनेट मास्क 255.255.0.0 है। देखिए ये भी 255 है और ये भी 255 है। इसका मतलब कि इन दोनों में हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ये नेटवर्क पोर्शन है, और ये दोनों में हम चेंजिंग कर सकते हैं, ये होस्ट पोर्शन है। अब आईपी क्लास सी का है 192.168.0.1 है। देखिए इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 है। इसका मतलब कि हम इन तीनों में हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। इसको हम सेम रखेंगे सारे नेटवर्क में, और इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। ये जैसे 1 हो गया 2 3 4, इसको हम बाइट से डिटेल के साथ वाइट बोर्ड पर डिस्कस करेंगे। इस पे हम एक लेक्चर बनाएंगे, एक बड़ा सा लेक्चर, कि इसको हम इसमें हम कैसे चेंजिंग कर सकते हैं होस्ट में। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।